दोस्तों हमेशा मेरे दिमाग में एक बात आती है कि आज भी 220F को इतना ज़्यादा प्यार क्यों किया जाता है और इस बाइक की इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों है इंडियन मार्केट में। देखिए आपको पता है कि 220F को लेजेंडरी कहा जाता है, लेकिन इस बाइक को लेजेंडरी क्यों कहा जाता है और दोस्तों ये बाइक इंडियन मार्केट में इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, लोग आज भी इस बाइक की इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों करते हैं। ऐसे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या 220F वापस आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में भी आप लोग बहुत बार पूछते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी लेजेंडरी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं 220F के बारे में। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे पहले ये बात कर लेते कि आखिर 220F को इतना ज़्यादा प्यार क्यों किया जाता है। देखिए इसके ना सबका अपना अपना तरीका हो सकता है 220F को देखने का, सबका जो नज़रिया होता है ना वो अलग होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि 220F को इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है कि इंडियन मार्केट में जब स्पोर्ट्स सेगमेंट में कोई नामो निशान नहीं होती थी किसी बाइक की, आपने देखा कि अभी जितने भी पॉपुलर बाइक्स आई है उनको ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन 220F एक सबसे ज़्यादा पुरानी 15 से 20 साल पुरानी बहुत ही बेहतरीन स्पोर्ट्स बाइक्स इंडियन मार्केट में आई थी, जो कि सेमी फेयरिंग बाइक जिसे कहा जाता है। सेमी फेयरिंग बाइक्स का मतलब ये होता है कि बाइक में जो फाइबर यानी कि फाइबर का जो यूज़ किया गया है, ठीक है, सेमी फेयरिंग, ठीक है, फेयरिंग जो है आपको काफ़ी कम देखने को मिलता था, लेकिन फिर भी ये जो बाइक थी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। उस टाइम पे इंडियन मार्केट में दो बाइक सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, एक थी 220F और एक थी हीरो की करिश्मा R, जो कि हीरो होंडा की पहले आती थी। लेकिन 220F एक लौती ऐसी बाइक थी इंडियन मार्केट में उस टाइम की भी, और आप कह सकते हो स्टार्टिंग कि 220F में सबसे पहले इंडियन मार्केट में प्रोजेक्टर लाइट आई थी, जो कि 220F में प्रोजेक्टर लाइट भी फर्स्ट टाइम आया था और टेल लाइट भी जो LED मिली थी वो आपको 220F में सबसे पहले इंडियन मार्केट में मिली थी। ये तो इस बाइक के कुछ फीचर्स हो गए, बट इस बाइक को लोग प्यार क्यों करते हैं इतना। देखिए अब सीधी सी बात है भाई कि अगर कोई चीज़ हमारे दिल पे बैठ गई है और वो चीज़ पहले से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, हम उसे बहुत दिनों से फॉलो करते आ रहे हैं और हम उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए दोस्तों उस चीज़ का नाम हो जाता है। और किसी चीज़ का अगर एक बार नाम हो गया तो फिर वो चीज़ अगर मान लीजिए उतनी खास नहीं भी रही तो भी हम उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आप 220F और R15 V4 का आप कंपैरिजन करोगे तो कहीं ना कहीं R15 V4 में आपको बहुत सारी चीज़ें लेटेस्ट देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू 220F। बट अगर मैं किसी 220F लवर्स को बोलूँगा कि मैं अगर आपको दो बाइक फ्री में देता हूँ, दो बाइक्स में से आपको एक लेनी है, या आप 220F ले लीजिए या फिर आप R15M ले लीजिए, तो वो बंदा 220F ही चूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो बाइक उसके दिल में बैठी हुई है और जो चीज़ हमारे दिल में बैठ गई वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा प्यारी होती है और बहुत ज़्यादा हम उस बाइक को पसंद करते हैं, चाहे वो बाइक हो या कोई अलग चीज़ हो। हालांकि 220F शुरू से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बाइक रही थी। बजाज ने अभी आपको पता है कि हाल ही में जब इन्होंने पल्सर F250 और N250 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया तो इन्होंने 220F को डिसकंटिन्यू कर दिया, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों बजाज का बहुत ही मतलब गंदा डिसीजन आप कह सकते हो, बेकार डिसीजन आप कह सकते हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी ये डिसीजन पसंद नहीं आया था। क्योंकि आज भी मैं श्योर हूँ 220F को कोई बाइक रिप्लेस नहीं कर सकती, चाहे वो बजाज की बाइक हो या किसी और ब्रांड की बाइक हो, 220F को कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जो लेजेंडरी बाइक है ना वो लेजेंड है और रहेगी। 220F दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन बाइक थी, जो कि 220 सीसी के साथ में ऑयल कूल इंजन के साथ में बजाज की 4 स्ट्रोक DTSI FI टेक्नोलॉजी के साथ में आती थी। इस बाइक में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो पावर मिलती थी अराउंड आपको 22 PS के आसपास की पावर मिलती थी, और दोस्तों इस बाइक की जो परफॉर्मेंस थी ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाली थी। इस बाइक में नंबर ऑफ 5 स्पीड गियर बॉक्स आते थे, बट जब NS 200 और RS 200 के साथ में 220F का रेस किया जाता था, ड्रैग रेस किया जाता था, तो वहाँ पे दोस्तों आपको ये मतलब कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि 220F एक 10 साल 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। NS 200 RS 200 अभी की टेक्नोलॉजी, RS 200 लास्ट टाइम 2015 में आई थी, और दोस्तों आज भी भाई 220F RS 200 को पूरा टक्कर देती है। टॉप स्पीड भी 220 की जो पहले वाली आती थी BS4 या BS3 मॉडल अगर आप उठा लेंगे तो 150 किलोमीटर पर आवर के आसपास की आपको टॉप स्पीड वो बाइक प्रोवाइड करती थी। मतलब कि दोस्तों 220F एक ऐसी बाइक थी
जो कि दोस्तों इंडियन मार्केट में स्पोर्ट्स बाइक्स पे एक अलग क्रेज लेकर आई। उस टाइम पे ना MT आती थी, ना R15 आती थी, ना CBR आती थी, ना कोई बाइक आती थी। हालांकि CBR भी बहुत पहले आई है, R15 वर्जन 1 भी आई है, लेकिन सबसे पहले 220F आई है। और R1 आने के बाद यानी कि R1 जब आई थी और जब CBR आई थी वो भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी इंडियन मार्केट में, लेकिन 220F का जो दबदबा था वो हमेशा बना रहता है। आज भी लोग मुझे जब बाइक डिसकंटिन्यू हो गई है बार बार मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि क्या 220F बाइक आएगी भाई, आएगी, इसका हमें बताओ। और अगर बजाज ये वीडियो देख रहा है तो बजाज वालों को मेरे हिसाब से भाई 220F को इंडियन मार्केट में अपडेट करके लाना चाहिए। आप ये सोच रहे कि F250 हमारी 220F की जगह ले पाएगी, तो आप भाई यहाँ पे बिल्कुल मतलब मेरे हिसाब से आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हैं। 220F को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, F250 तो कभी नहीं कर सकती। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपको मेरे हिसाब से 220F को अपडेट करके इंडियन मार्केट में ज़रूर लाना चाहिए। बाकी मेरे अगर सब्सक्राइबर वाइज मेरी फैमिली जो है अगर इस बात से एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ना 220F इंडियन मार्केट में इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है, एक लेजेंडरी बाइक है, लोग इसीलिए इस बाइक को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी थी, फीचर्स भी आपको ऑलमोस्ट काफ़ी प्रोवाइड करती थी, परफॉर्मेंस तो बाइक की नेक्स्ट लेवल वाली थी, लुक जो बाइक का सेमी फेयरिंग आता था वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद था। बजाज की बाइक है, DTSI टेक्नोलॉजी के साथ में आती है तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने के साथ में आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर देती थी। ऐसे बहुत सारे एडवांटेज अगर गिनने जाए तो 220F में आपको मिलते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों एक टाइम पे 220F मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। हालांकि मैं शुरू से नेकेड स्पोर्ट बाइक का लवर्स रहा हूँ, ज़्यादातर मुझे मतलब नेकेड स्पोर्ट बाइक पसंद है। जैसे अभी भी मैं ड्यूक 390 चला रहा हूँ तो वो भी एक नेकेड सेगमेंट की बाइक है। बट जब मैंने बाइक लिया अपनी लाइफ में पहली बाइक तो मेरा मन था NS 200 लेने का, लेकिन उस टाइम NS 200 बंद हो गई थी 2 साल के लिए, तो फिर मुझे हॉर्नेट लेना पड़ा था। लेकिन उस टाइम पे दोस्तों 220F का जो क्रेज़ था वो NS 200 से ज़्यादा क्रेज़ था। लोग 220F की डिमांड बहुत करते थे, लोग उसे खरीदते थे। और अभी मैं आपको पुरानी 6 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ कि जब मैंने 220F का रिव्यू किया था, जो कि नई वाली आई थी रेड एंड ब्लैक कलर के साथ में वापस आई थी और एक ब्लैक कलर आई थी, उसमें आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया था, उस वीडियो को इतना ज़्यादा देखा गया था, शेयर किया गया था, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी कि क्यों भाई आज भी लोग 220F को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए उस बाइक को पसंद करते हैं क्योंकि इंडिया में हमारे यहाँ जो लोग हैं नॉर्मल मतलब जो पुराने लोग हैं, जो पुराने मतलब थोड़े से आप बोल सकते हो ख्यालात वाले लोग हैं ना, आज भी 220F उनके दिलों में राज करती है। हालांकि जो यंग जनरेशन है वो भी पसंद करते हैं, बट यंग जनरेशन लोग आजकल KTM पे जा रहे हैं, R15 में जा रहे हैं, MT में जा रहे हैं, ठीक है, और सुपर बाइक भी ले पा रहे हैं। बट 220F आज भी भाई गाँव में इस बाइक का नाम चलता है कि एक बाइक हुआ करती थी बजाज की जिसे कहते हैं 220F, आज भी उस बाइक को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एक करिश्मा R थी हीरो की, वो भी क्या ही बाइक थी, बट 220F यार हमेशा दिलों में रहेगी। और मेरे हिसाब से तो दोस्तों इस बाइक को बजाज को बहुत जल्दी बिना सोचे समझे इस बाइक को इंडियन मार्केट में रीलॉन्च करना चाहिए। जैसे इन्होंने NS 200 को रीलॉन्च किया था, इन्हें इसे भी रीलॉन्च करना चाहिए। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री तो कमेंट करना, बजाज को टैग ज़रूर करना और इस वीडियो को भाई कम से कम भाई शेयर करना, उन तक पहुंच सके। और 220F हमारे जो इमोशन में रहती है भाई, मतलब हमारी जो फीलिंग जुड़ी हुई है, वो बाइक इंडियन मार्केट में वापस आ सके। सो दोस्तों बहुत दिनों के बाद फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी कि 220F फ्री लॉन्च हो रही है, तो इसके जो चांसेस है देखिए मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि 50-50 चांसेस है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि अगर F250 की जो सेलिंग है अगर वो बढ़ेगी और बजाज की यार मान लो और भी जो बाइक्स हैं उनकी भी सेलिंग अगर बढ़ती है तो फिर बजाज 220F को रिलॉन्च नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉफिट होगा। और अगर बजाज को लॉस होता है, उनकी बाइक्स की जो सेलिंग है वो डाउन होगी, हालांकि F250 की सेलिंग तो हो भी नहीं रही है, मुझे पता है लोग पसंद नहीं कर रहे हैं उतना, लेकिन फिर भी अगर बजाज की और बाइक्स की सेलिंग डाउन होगी तो फिर बजाज अपनी 220F को लॉन्च कर सकता है। 220F में थोड़े बहुत चेंजेस भी किए जाएंगे, जैसे कि लास्ट टाइम तक बाइक में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर लाइट मिल रहा था, बट इस बार बजाज आप लोगों को मेरे हिसाब से तो भाई LED प्रोजेक्टर लाइट प्रोवाइड करेगा।
और बाइक में आपको नई नई चीज़ें भी ऐड मिलेगी। स्पीडोमीटर में नया फुली डिजिटल मीटर में काम करेगा, फुली डिजिटल मीटर में काम नहीं भी करे तो नया एनालॉग विद डिजिटल मीटर मिलेगा, जिसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी, गियर इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, आप मोबाइल USB चार्जिंग होल्डर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। 220F में आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, जो कि लास्ट टाइम NS 160 में मिला था। तो 220F में भी आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो बजाज प्रोवाइड कर सकता है। इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। नए ग्राफिक है, नए कलर ऑप्शन में काम करेगा और डिज़ाइन में भी बजाज थोड़ा सा काम करेगा। हालांकि डिज़ाइन तो बजाज ज़्यादा चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि 220F का डिज़ाइन ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद है। हालांकि थोड़ा सा शार्प डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। LED लाइट में काम कर सकते हैं, LED टेल लाइट तो आती है, टर्न सिंगल लैंप में भी LED में काम कर सकते हैं। ऐसे कुछ थोड़े बहुत अपडेट करके बजाज इस बाइक को इंडियन मार्केट में ला सकता है। लेकिन दोस्तों इस बाइक के जो चांसेस है वो 50-50 है, मैं आपको क्लियर कर ले रहा हूँ, 100% चांस नहीं है। बाकी कौन कौन हमारा भाई 220F का वेट कर रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, फेस कैम वीडियो और चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।